हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई एम वेरी श्योर बेहतरीन होंगे। सो एक गलती को छुपाने के लिए आप कितनी गलतियां करेंगे? 10, 20, 50। और हमारी आईसीएसआई, माननीय आईसीएसआई, इसका जीता जाता एग्जाम्पल है बच्चों कि अपने ही कोर्स को कैसे खत्म किया जाए। बच्चों सीरियसली मन पे बहुत पत्थर रख के मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आप सबको पता है सीएस कोर्स से कितनी ज़्यादा हमदर्दी है मुझे और मैं कितना ज़्यादा प्रमोट करता हूँ। बट ये इंस्टीट्यूट, मतलब आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ एक्ट दे वांट टू डू। और सबसे पहले ये लिखते हैं कि हाई कैलिबर प्रोफेशनल्स फैसिलिटेटिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ये अभी तक नहीं मान रहे हैं कि इन्होंने पेपर चेकिंग में गलती की है। और मेरा यकीन मानिए, ऐसे कई सबूत हम दिखा चुके हैं, पेपर चेकिंग में गलतियां हुई हैं, बट ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। सो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को यहां पर दखल देना चाहिए और सबसे पहले तो इस बॉडी को, मैं तो बोलता हूं पूरी काउंसिल को ही भंग कर देना चाहिए, सुपरसीड कर देना चाहिए। बिकॉज ये काउंसिल जैसा काम कर रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हम कोर्स को किस दिशा में लेके जाना चाहते हैं। एक बच्चा, आई डोंट थिंक सो कि इवन जो बच्चे पास हो गए वो तो छोड़ दो, एक बच्चा खुश नहीं है कि क्या चल रहा है। और लोगों का विश्वास इस इंस्टीट्यूट से, इसकी काउंसिल से पूरी तरीके से खत्म हो गया, ऐसा मेरा मानना है बच्चों। ठीक है, मैं यहाँ पे क्रिटिसाइज वाली बात नहीं कर रहा हूं, बट मैं अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहा हूं कि ये जो चीजें चल रही हैं। अब बच्चों एक चीज देखिए, 14 आंसर्स इन्होंने टैक्स में गलत दिए हैं। कंपनी लॉ का एक क्वेश्चन का आंसर इनके सजेस्टेड, डिपॉजिट चैप्टर का जो है वो गलत इनके सजेस्टेड आंसर में है। ठीक है, उसके बाद भी एसएलसीएम में गलतियां हैं, बट अभी भी ये लोग गलतियां नहीं मान रहे हैं। ये मतलब अलग लेवल का बच्चों, पता नहीं तानाशाही रवैया है, क्या रवैया है, भाषा की मर्यादा है बच्चों, नहीं तो मैं पता नहीं क्या ही बोल देता बच्चों। उसके बाद ये बोलते हैं कि आप ये पॉइंट देखिए, इंस्टीट्यूट एज एन इंस्टीट्यूट असर्टिंग ऑफ फेयर इवेल्युएशन। फेयर वर्ड का यूज कैसे कर सकते हो यार? फेयर इवेल्युएशन प्रोसेस हैज ऑलवेज बीन अ प्रायोरिटी, इट हैज नेवर बीन अ, मतलब इट मस्ट हैव बीन अ प्रायोरिटी, बट आई एम सॉरी टू से, बट in this attempt it was not a priority. While evaluating the answer sheets of the students, conceptual clarity, relevancy, objective intent of the questions are considered. बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, द एग्जामिनर्स हैव बीन इंस्ट्रक्टेड टू इवैल्यूएट द आंसर्स एंड अवॉर्ड। ठीक है, इंडिकेटिव मॉडल solutions which are subject to multiple review process are provided to the examiners. The answer scripts are not evaluated. ठीक है, जो भी है तो बच्चों ये ठीक है। ये पैराग्राफ देखिए, द इंस्टीट्यूट स्ट्रांगली रिकमेंड्स दैट द स्टूडेंट व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन शुड स्टडी बेयर एक्ट। देख रहा है विनोद? बेयर एक्ट, डेलीगेटेड लेजिस्लेशंस, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन मतलब रूल्स वगैरह जो भी सबऑर्डिनेट लॉज हैं वो, स्टडी मटेरियल। बाप रे, मतलब तुम आप सीएस करिए और बिल्कुल डायरेक्टली प्रधानमंत्री की नौकरी लगेगी, मतलब इतना। और जिन, मतलब जो लोग ऑलरेडी काउंसिल में बैठे हैं उनसे पूछिए क्या उन्होंने इतना पढ़ा था। स्टडी मटेरियल्स, उसके बाद स्टूडेंट कंपनी सेक्रेटरी जनरल, चार्टर्ड सेक्रेटरी जनरल, रीसेंट लैंडमार्क जजमेंट। तो अब तो अगर किसी इंसान को इतना ही पढ़ना है तो वो सीएस क्यों करेगा यार? वो यूपीएससी कर लेगा और डेफिनेटली वहां पे अच्छा करेगा। और जहां पे आपको फोकस करना चाहिए कि प्लेसमेंट्स कैसे बढ़ाएं, और उसके आगे ओ सॉरी ईटीसी एटसेट्रा, मतलब भाई यहाँ के इसके अलावा भी और भी कुछ पढ़ लो आप। कुल मिला के हम अपनी गलती नहीं मानेंगे। कुल मिला के कोर्स रहे ना रहे, बच्चे इस कोर्स से जुड़े ना जुड़े, इनसे एक बार क्वेश्चन पूछना चाहिए कि जो आंसर, जो 2,85,000 2018 में बच्चे थे, आज 1,83,000 क्यों हैं? ये आंसर दे पाएंगे? इनकी इन्हीं हरकतों के चलते बच्चे जो हैं सीएस कोर्स को अलविदा कह रहे हैं। बेहतरीन कोर्स है, सच में मैं बोल रहा हूँ, बेहतरीन कोर्स है। इस कोर्स ने मेरा जीवन बदल दिया है और कंपनीज के अंदर इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। बट जब इस कोर्स को करने वाला कोई बचेगा नहीं तो क्या हम अचार डालेंगे बच्चों? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो बिल्कुल जो आईसीएसआई का जो रवैया है, ये बिल्कुल बहुत ही गलत रवैया है। और मैंने तो पहले भी कहा कि आईसीएसआई के प्रेसिडेंट को रिजाइन कर देना चाहिए। मैंने तो, और मैं अब इस चीज को खुल्लम खुल्ला बोल रहा हूँ, ही मस्ट रिजाइन। बिकॉज जितना पेन उन्होंने स्टूडेंट्स को दिया है और इस काउंसिल ने दिया है, उतना पेन मैंने अपने 15 साल के टीचिंग करियर में नहीं देखा है। सो प्रेसिडेंट जी, थोड़ी बहुत भी अगर लाज लज्जा है, प्लीज आप अपने पद से तुरंत इस्तीफा दे दीजिए। चाहे टीचर्स हो चाहे स्टूडेंट हो, आपके रवैये से कोई भी खुश नहीं है। आप मतलब अगर वहां पे अभी भी अड़े हुए हैं कि भाई मैं नहीं छोड़ूंगा पद, क्योंकि अभी बहुत सारे शायद बाकी प्रायोरिटीज आपकी हों, but no one is happy, and I believe I should not say it, but we have seen the worst ever president the institute has got in my teaching career of I think 15 years का teaching career है मेरा। उसमें इतना घटिया हमने कभी देखा ही नहीं कि इतनी ऐसी हरकतें हुई हो जहां पे, और हम मांग क्या रहे थे? एक अपॉलजी, कि एक अपॉलजी कर दो कि यार गलतियां हुई हैं, उन गलतियों को हम सुधारेंगे।
कमिटी बना देते, कुछ कर देते। आप उल्टा बच्चों के ऊपर एक से एक रोज एक नई बंदिश लेके आ रहे हो। आप अपनी गलती को अभी भी आप नहीं मानोगे ना कि पेपर गलत है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को संज्ञान लेना चाहिए इस चीज का, और मैं ट्वीट करूंगा, मैं हर बच्चे से रिक्वेस्ट करता हूं कि ट्वीट कीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को बिल्कुल टैग कीजिए कि आईसीएसआई की जो बॉडी है, दे आर नॉट परफॉर्मिंग वेल, दे आर नॉट एक्टिंग इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, और परेशान है। और मैं तो बोलता हूं नरेंद्र मोदी जी को भी टैग कीजिए, एमसीए को भी टैग कीजिए, 140 की वर्ड लिमिट होती है, और राहुल गांधी को भी टैग कीजिए। कम से कम इस टाइम पे एज ही इज इन द ऑपोजिशन, तो शायद एमसीए ध्यान ना दे, बट ही इज इन द ऑपोजिशन। अगर एक बार उन्होंने मुद्दा उठाया तो कुछ ना कुछ तो बात बनेगी, क्योंकि इस प्रकार का ये बहुत ही नकारात्मक रवैया, मतलब आप अपनी गलतियां नहीं मान रहे, उल्टे बाद आपने तो, और इनके खिलाफ तो एक्शन लेना चाहिए। ये बच्चों को आरटीआई की कॉपी शेयर करने से मना कर रहे थे, कुछ भी इन्होंने किया है, मतलब तानाशाही, आंख बंद करके इनको जो मन में आया वो कर रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज मैं तो मानता हूं कि जिम्मेदारी लेके पूरी काउंसिल को ही रिजाइन करना चाहिए। और बच्चों, इनको कोर्स की कुछ पड़ी नहीं है, किसी को भी सीएस कोर्स की कुछ पड़ी नहीं है, मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को भी इंटरेस्ट नहीं है, और हम टीचर्स ही हैं जो इस कोर्स को इतना अच्छा मानते हैं, और हम अपना दिन रात साला सब कुछ एक करके इस कोर्स को, क्योंकि बच्चे को करना चाहिए। कोर्स बेहतरीन है, मैं आज भी बोल रहा हूँ कोर्स बेहतरीन है, बट जो लोग इस कोर्स को चला रहे हैं वो बिल्कुल अच्छे नहीं है। प्लीज आप लिंक्डइन पे, मिनिस्ट्री ट्विटर पे, प्लीज बच्चों प्लीज, अगर आपका ट्विटर अकाउंट नहीं है तो ट्विटर अकाउंट बनाइए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, नरेंद्र मोदी, देन आपके निर्मला सीतारमण, सबको टैग कीजिए। मतलब कम से कम ना 10,000 ट्वीट्स होने चाहिए साला। 1,83,000 बच्चे हैं, 1,83,000 बच्चे ने, अगर हर एक बच्चे ने ट्वीट किया ना, मजा आ जाएगा बच्चों। एंड दे विल हैव टू एक्सेप्ट देयर मिस्टेक्स, क्योंकि हम सब लोग जो इतना बोल रहे हैं, हमारे पास भी काम है यार, हमारी भी फैमिली, रात को 11 बजे हम वीडियो बना रहे हैं इन चीजों का। क्यों? क्योंकि हमको भी एज अ टीचर हमको भी समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या गाइड करें और हम क्या करें, हमको समझ में नहीं आ रहा है। 15 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद हम साला टेंशन में है कि बच्चे, मतलब अब हम मुझे अपनी बेटी को सीएस करवाना है, तो मैं सोचूं कि करवाऊं कि ना करवाऊं, क्योंकि वो कितना भी पढ़ाई करे तो उसको तो फेल ही कर देंगे। फेल जायज ग्राउंड पे किया तो ठीक है, बट उसने लिखा है फिर भी आप उसको मार्क्स नहीं दे रहे हो, मतलब हद होती है। सो बच्चों प्लीज इस बार, अगर अब, क्योंकि ये हमको लग रहा था कि हमसे बात करेंगे, इनका कोई बात करने का इरादा नहीं है, मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा, ट्वीट कीजिए। आपका एक ट्वीट शायद क्रांति लाए बच्चों, और इस काउंसिल को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। मैं ऐसी सरकार से गुजारिश करता हूं बच्चों। लव यू सो मच, प्लीज मेरी बात मानिए बच्चों, क्योंकि अभी नहीं किया तो कभी नहीं होगा। मैं बता रहा हूं, फिर भी बोलूंगा मैं, कोर्स बेहतरीन है, बट हमको इकट्ठा होना पड़ेगा।